हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फार्मेसी AK47। मैं हूं आपका दोस्त आशु चौधरी और आज हम बात करेंगे अपने इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस के न्यू लेक्चर में कि क्रोमोफोर्स क्या होते हैं और ऑक्जोक्रोम्स क्या होते हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन क्या होता है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, जिससे आपको ये लेक्चर बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि क्रोमोफोर्स क्या होते हैं। तो क्रोमोफोर्स दो शब्दों से मिलकर बना होता है, क्रोमो प्लस फोर्स। क्रोमो का मतलब होता है कलर और फोर्स का मतलब होता है प्रोड्यूस। मतलब क्रोमोफोर्स क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल या एजेंट्स होते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करके किसी कलर को प्रोड्यूस करते हैं। तो चलिए हम इसको इजी वे में समझते हैं कि क्रोमोफोर्स क्या होते हैं। तो जैसे मेरे पास ये 3 पेन हैं और अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पेन का कलर क्या है, इस पेन का कलर क्या है और इस वाले पेन का कलर क्या है, तो आप आसानी से मुझे बता दोगे कि सर ये ब्लू पेन है, ये ब्लैक पेन है और ये वाला हमारा रेड पेन है। तो अब बात आती है दोस्तों कि ये जो रेड पेन है वो रेड ही क्यों है, ब्लैक क्यों नहीं है? और ब्लू ब्लू ही क्यों है, ब्लैक ब्लैक ही क्यों है? तो चलिए इसके पीछे का कारण को हम समझते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा कि सूरज की 7 लाइट होती हैं और वो 7 लाइट किस कलर की होती हैं? बिब्जियोर। बी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, बाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से हमारा रेड, जिनकी वजह से हमें अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। तो जैसे हम बात करें अगर इस ब्लैक पेन की, तो ये ब्लैक ही क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, सूरज की जो 7 लाइट्स हैं उनमें से यहाँ 6 का एब्जॉर्प्शन हो रहा है और ब्लैक वाली को ये एमिट कर रहा है, तो इसलिए हमें ये ब्लैक दिखाई दे रहा है। और बात करें इस रेड पेन की, तो ये रेड लाइट को छोड़कर बाकी सबको एब्जॉर्ब कर रहा है और रेड लाइट को एमिट कर रहा है, इसलिए हमें ये रेड दिखाई दे रहा है। जैसे सपोज करो कि आपके घर में एक प्लेट में काफ़ी सारे रसगुल्ले रखे हुए हैं। कुछ रसगुल्ले काले हैं, कुछ सफ़ेद हैं, कुछ पीले हैं। तो आपने क्या किया, सभी रसगुल्ले खाए लेकिन वाइट वाले छोड़ दिए। तो अब आपको क्या दिखाई देगा प्लेट में रखा हुआ? ओनली वाइट रसगुल्ले। तो ठीक उसी तरह से क्रोमोफोर्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड या मोलिक्यूल होते हैं जो सभी लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद किसी पर्टिकुलर कलर को शो करते हैं। वो क्या होते हैं? हमारे क्रोमोफोर्स। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि क्रोमोफोर्स आर दोज कंपाउंड या मोलिक्यूल विच प्रोड्यूस कलर आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, दे आर कॉल्ड क्रोमोफोर्स। और अगर मैं बात करूं इसके एग्जाम्पल की, तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों कि दीज आर दोज कंपाउंड विच हैव डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड मल्टीपल बॉन्ड, दे कैन एब्जॉर्ब द लाइट अप टू 200 nm। मतलब किसी क्रोमोफोर में अगर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या मल्टीपल बॉन्ड है, जैसे सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, तो वो हमेशा 200 nm की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। और एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों कि जो मॉलिक्यूल जितने एनएम की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा उसी के बेसिस पर वो कलर प्रोड्यूस करेगा कि उसका कलर क्या होगा, ब्लैक होगा, वाइट होगा या एनी अदर कलर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? नॉन कंजुगेटेड डाइन्स एब्जॉर्ब द लाइट लेस देन 200 nm। मतलब नॉन कंजुगेटेड जो डाइन्स होती हैं वो 200 nm से कम की लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं। 200 nm से कम की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगी तो उसका कलर कुछ और होगा। और यहाँ एक वर्ड आ रहा है नॉन कंजुगेटेड डाइन्स। तो नॉन कंजुगेटेड डाइन्स क्या होती हैं? जैसे आप यहाँ देख सकते हैं डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, एक सीरीज चल रही है, तो ये क्या हो गया हमारा कंजुगेटेड डाइन्स। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। मतलब यहाँ ये सब उल्टे सीधे जुड़े हुए हैं, किसी सीरीज में नहीं है। तो ये क्या हो रहा है हमारा नॉन कंजुगेटेड डाइन्स। और नॉन कंजुगेटेड जो डाइन्स होती हैं वो 200 nm से कम की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं और कंजुगेटेड डाइन्स 200 nm से ज़्यादा की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस या मॉलिक्यूल जो लाइट को एब्जॉर्ब करके कलर प्रोड्यूस करता है उसे हम क्रोमोफोर्स कहते हैं। जैसे ये पेन भी एक क्रोमोफोर ही है, ये भी एक क्रोमोफोर है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और एक कलर को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये सब हो गया हमारा क्रोमोफोर्स के बारे में। अब हम बात करते हैं ऑक्जोक्रोम की। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी? ऑक्जोक्रोम। तो ऑक्जोक्रोम क्या होते हैं? दीज आर दोज फंक्शनल ग्रुप और एलिमेंट्स विच प्रोड्यूस द कलर इनसाइड द क्रोमोफोर आर नोन एज ऑक्जोक्रोम। मतलब ऑक्जोक्रोम ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो क्रोमोफोर के अंदर कलर प्रोड्यूस करते हैं। मतलब जो कंपाउंड लाइट को एब्जॉर्ब करके किसी पर्टिकुलर कलर को शो करते हैं वो हमारे क्रोमोफोर्स होते हैं।
और ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो क्रोमोफोर्स के अंदर कलर प्रोड्यूस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो हमारे ऑक्जोक्रोम होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ इस स्ट्रक्चर को देखिए, तो इसमें यहाँ एक OH ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ एक Br प्रेजेंट है, यहाँ एक NH2 है, यहाँ एक डबल बॉन्ड है और यहाँ एक N प्रेजेंट है। तो इस स्ट्रक्चर को हम यहाँ क्या बोलेंगे, क्रोमोफोर। लेकिन इस क्रोमोफोर के अंदर यहाँ एक ऑक्जोक्रोम प्रेजेंट है, यहाँ एक ऑक्जोक्रोम प्रेजेंट है, यहाँ एक ऑक्जोक्रोम प्रेजेंट है, यहाँ एक ऑक्जोक्रोम प्रेजेंट है और यहाँ एक ऑक्जोक्रोम प्रेजेंट है। मतलब किसी क्रोमोफोर के अंदर जो पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप कलर प्रोड्यूस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं उन्हें हम ऑक्जोक्रोम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई बेंजीन रिंग है और इसकी लाइट की कितनी वेवलेंथ होती है, 255 nm। और यहाँ अगर हम इस बेंजीन रिंग में OH लगा दें तो ये क्या हो गया, हमारा फिनोल, और इसकी लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है, 270 nm। और अगर हम यहाँ फिनोल की जगह NH2 लगा दें तो इसकी लाइट की वेवलेंथ क्या होगी, 280 nm। मतलब जैसे जैसे हम किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप या ऑक्जोक्रोम चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे ही उसकी लाइट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी भी बढ़ रही है या घटेगी। तो ये हो गया हमारा ऑक्जोक्रोम के बारे में। मिलते हैं आपसे जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।